जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको खैरियत से ही रखे। तो जी आज का जो मेरा लेक्चर है वो है जी नाइन्थ बायोलॉजी से, SSC 1 नाइन्थ बायोलॉजी। नाइन्थ के जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये उनके लिए लेक्चर है। उम्मीद है कि उनको अच्छी तरह से समझ आएगा ये टॉपिक। माई टुडेज टॉपिक इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़, and the topic is cell structure and function, chapter number 4. And but before starting the today's topic, I want to have a quick review from you people from the last lecture that was about cell wall. Now tell me the answer of the first question. Name the group of organisms which do not have cell wall, and write any two characteristics of cell wall. And then how does cell wall important to a plant cell? Which type of chemicals are present in the cell wall of following organisms? Bacteria, mushroom, and mango tree. Define plasmodesmata. Which type of cells have secondary cell wall and why? So go through the last lecture video first of all, and then try to answer all these questions. And if you find any difficulty, then comment me, write me in my comments. I will answer you all of the questions. And if you know the answers, write the then write them in the comments as well for your better understanding and for evaluation as well, कि मैं check करके आपको बता सकूं that whether you are writing the right answer or not. And okay, so let's start with today's topic, that is cell membrane. Now, cell membrane. Cell membrane, first of all, the very important thing about the cell membrane that it is present in all cells, in all of the living organisms, or whosoever the organism present in this world, and it is called as a living thing, then it must have a cell wall in it, right? So all five kingdoms have cell membrane in their cells, like Monera, Protista, fungi, plantae, and mammalia. All kingdoms have cell membrane in their cells, right? Now look at this diagram. This diagram is showing you a sac like structure, कोई थैली या कोई शॉपिंग बैग सा लगा जिसके अंदर हमने बहुत सारा कुछ सामान भरा हुआ है, एंड ऑल दिस सामान इज एक्चुअली द ऑर्गेनल्स, है ना. सो इसके पास ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स बीनीथ द सेल वॉल. ठीक है. ओके, एनिमल में सबसे ऊपर वाली ये मेम्ब्रेन होती है. ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी आपने शॉपिंग बैग में बहुत सारी चीज़ें भर दी हो, एंड दैट शॉपिंग बैग इज एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन. ओके, ये तो हमने देख लिया कि कहाँ प्रेजेंट है और किस तरह की है. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज सेमी परमिएबल बैरियर. ठीक है, ये तो एक कैसा है, ये एक सेमी परमिएबल बैरियर है. और मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती जाऊंगी आपको क्या है, हम देख लेते हैं. इट मेंटेन्स इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल, sends chemical messages and identify other cells. Okay. Now let's discuss the first point, that it act as semi-permeable membrane. ठहरे मैं लेती हूँ पॉइंटर. और ये इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल बैरियर, मतलब ये कि ये जैसे बैरियर नहीं लगे हुए होते, हम कहीं जाते हैं रोड्स पर, बीच में कहीं कोई ना कोई उन्होंने रास्ता रोकने के लिए कुछ बनाया होता है कि वहाँ से गाड़ियाँ तेज़ी से ना गुजर सकें, उन्हें रुकना पड़ता है, थोड़ी हर्डल्स में से गुजरना पड़ता है, छोटे रास्ते में से गुजरना पड़ता है, तो गाड़ियाँ फिर स्लो स्लो और आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन गुजरती हैं, तो वो बैरियर लगा देते हैं. इसी तरह किसी लाइक फॉर एग्जांपल आप DHA एंटर होते हैं तो भी आपने देखा कि वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ होता है. तो स्पेसिफिकली बंदों को देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन आ रहा है, तो देखना पड़ता है कि जो भी अंदर आए उनको चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो उसको हम कहते हैं बैरियर, रुकावट, रोकना. ठीक है ना. सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी अ लेयर दैट ओनली अलाउ सर्टन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. सिर्फ स्पेसिफिक लोग ही वहाँ से मूव कर सकेंगे. और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो obviously specific molecules are allowed to move through it, to pass through it. Okay, now look at this diagram. Look at this diagram. This is a cell membrane. Its structure, I'm going to discuss its structure after a bit, but this is a cell membrane and it allows certain molecules
नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको पास नहीं कर सकते। देखिए ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टकरा के वापस चले गए हैं। अगर मगर अब ये कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी खास प्रोटीन की मदद से अंदर मूव कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पास हो जाते हैं। तो कुछ को ये अलाउ करती है, कुछ के लिए गुजरने की स्पेसिफिक कंडीशंस की में अलाउ करेगी, और कुछ को बिल्कुल अलाउ नहीं करती अंदर आने के लिए, ठीक है ना। सो ये हमारे लिए एक बैरियर है। सो अब यहाँ पर देखो ये जो येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है, दैट येलो कलर्ड स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन। और आप देख रहे हैं जो बड़े रेड कलर से स्ट्रक्चर्स हैं वो उसको पास नहीं कर सकते। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं। और जो छोटे हैं मॉलिक्यूल्स पर्पल कलर के वो क्रॉस कर गए हैं, जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स है वो भी क्रॉस कर गए हैं। यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेमी परमिएबल बैरियर, राइट। तो ये क्या है? सेमी हाफ परमिएबल परमिशन, पास हो सक गुजर सकना, राइट। सो टू पास, तो सेमी हाफ, हाफ परमिएबल बैरियर है ये। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इट मेंटेन्स इंटरनल कॉम्पोजिशन, इट मेंटेन्स इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, इट मेंटेन्स इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, ठीक है ना। नाउ ये कैसे मेंटेन करते हैं इंटरनल कॉम्पोजिशन? फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट सराउंड्स द सेल, गेट कीपर के तौर पे एक्ट करता है, regulates the flow of materials into and out of the cell, selectively permeable. Cell membrane helps cell maintains homeostasis and stable internal balance. Now internal composition, थोड़े से पॉइंट्स से ये रीडिंग मटेरियल है आपके लिए, तो इसको रीड जरूर करना ध्यान से। एक पहली बात तो इसमें बड़ी अच्छी कह दी उसने, उसने कहा कि जो बाहर सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है ना, वो सेल के तमाम तर इंटरनल मटेरियल को बाहर से अलहदा कर देती है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही उसको अलहदा कर देती है, पहली बात उसने ये बता दी। फिर उसने कहा वो एक्ट करती है एज अ गेट कीपर, और बताती है कि भाई किसने आना है और किसने नहीं आना। इसी तरह बाहर से आने वालों को पर भी चेक एंड बैलेंस है, उसी जिस तरह बाहर से आने वालों पे चेक एंड बैलेंस है, उसी तरह अंदर के तमाम तर मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है कि अंदर से कौन सा सामान, कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, और नहीं भी जा सकते, ठीक है ना। सो दैट इज वाई इट इज एक्टिंग, इट कैन maintains its internal composition of cell. Now, cell membrane helps cells maintain homeostasis. Homeo means same. Stasis means stationary. And again, they are responsible. That cell membrane is responsible for maintaining the internal environment of a cell at some constant value. तो उसको ये काम करना सेल मेम्ब्रेन का की जिम्मेदारी है। Next is sense chemical message and identify other cells. ज़बरदस्त पॉइंट है ये सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। सेल मेम्ब्रेन इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है कि किसने सेल्स को आइडेंटिफाई करती है पहले तो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही किसी कोई आपके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाए तो ये फ़ौरन से अलर्ट हो जाती है और ये बताती है कि भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल आया है, ये हमारी बॉडी का, यानी कि इस बॉडी का सेल नहीं है। So same is the case in the sensing of the chemical messages. अब वो कोई like for example अब यहाँ देखें, in multicellular organisms cells send and receive chemical messages. Cells can receive the messages in the form of chemical obviously. आप उन्हें कोई मोबाइल पे तो टेक्स्ट नहीं करेंगे ना, message should be in the form of chemicals. Cells can receive a message, transfer the information across the plasma membrane and then produce the रिस्पॉन्स। तो सेल एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। तो वो सेंस करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर बनाना है, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं बनाना, बन रहा है उसे रोक दो। तो इस सब के लिए सेल के पास केमिकल सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। वो केमिकल सिग्नल किसी प्रोटीन की फॉर्म में हो सकता है, वो केमिकल सिग्नल किसी लिपिड की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। सो इस तरह वो सेल्स एक दूसरे को पहचानते भी हैं और रिएक्शन शो करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। Okay, that was the function of the cell membrane. Now discussing the chemical composition and the structure of cell membrane. The cell membrane is mainly composed of proteins, lipids, and small amount of carbohydrates. Now look at this diagram. This diagram, a very simple. Okay, first of all, this lipids, proteins, and
carbohydrates. Now these yellow colored structure, that dark ball like and that light off white shade rod like structures are there, which are basically the lipid molecules. These are lipid molecules. That pink colored structure is the protein molecule, and that green colored structure is carbohydrates. So this is the structure, overall structure of a cell membrane. Basically, it's a complicated structure. It contains so many molecules, by the way: lipids, proteins, carbohydrates. So all these three molecules are present in our cell membrane. Okay. Then next is cell membrane structure. As far as its structure is concerned, its structure chemical analysis has shown that the cell membrane has a fluid mosaic structure. Fluid means that it's a sort of fluid. ये liquid cell membrane हमारी कैसी है, liquid ही है, ठीक है, fluid like है, right, oil like है. और मोज़ैक से मुराद है कि इसमें कहीं कहीं कोई और प्रोटीन प्रेजेंट है. वो कोई और प्रोटीन कौन सा है? वो कोई और मॉलिक्यूल कौन सा है? प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना. सो देयर इज अ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड. सो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में क्या है, जो लिपिड है, लिपिड तो ऑयल की तरह का होता है, ऑयली लेयर है, और उसके अंदर उसको थोड़ा सा होल्ड किए हुए है उसको, वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. यही डायग्राम मैंने पहले भी दिखाई आपको. येलो कलर्ड structures are the lipid structures, that is a fluid, and that pink color is actually the protein molecules which are embedded, जो कि बीच में प्रेजेंट है लिपिड्स के. अब जो लिपिड बायलेयर प्रोवाइड्स गिव्स इलास्टिसिटी एंड फ्लूइडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसको मूव करने में इलास्टिक भी बनाती है और फ्लूइड की भी रखती है. मीन्स कि अगर ये बहुत हार्ड होती तो फिर हम भी हार्ड होते, मगर हम तो सॉफ्ट हैं, क्योंकि हमारी लिपिड बायलेयर ही सॉफ्ट मेम्ब्रेन है. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. This diagram. This diagram is showing you the lipid bilayer. Lipid, one layer of lipid and the other layer of lipid, means it is a lipid bilayer. These are the embedded proteins. आप देख रहे हैं, proteins are present here, proteins are present here, here, and then here, and on the other side as well. So the proteins are embedded all over the lipid bilayer. ठीक है, और जितना भी lipid area ये oily area, and that protein molecule is present, and some carbohydrates are present on the lipid molecule, and some other carbohydrates are present on the protein molecules, right? So carbohydrates are directly, they are not, they are attached to the cell membrane with the help of some proteins. Then in that case they are called as glycoprotein. And if they are present, if they are attached to the lipid molecule, in that case it is called as glycolipids. So carbohydrates are attached, these purple and green color molecules are the carbohydrates. So they are present in the cell membrane, and they by the way attached to the lipid or to the protein. So if they are attached to the protein, in that case it is called as glycoprotein. And if they are present on the lipid, in that case it is called as a glycolipid. I have another molecule to show you, that is a cholesterol molecule. Another lipid, a type of a lipid is present in the cell membrane. यानी कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से लिपिड प्रेजेंट थे? फॉस्फोलिपिड, एक तो ये वाला लिपिड है जिसकी वजह से इसको लिपिड बाय लेयर कहते हो, एक लेयर और फिर दूसरी लेयर, तो लिपिड बाय लेयर है, ठीक है. लिपिड बाय लेयर, फिर प्रोटीन, फिर कोलेस्ट्रॉल और फिर कार्बोहाइड्रेट. तो ये फोर मेजर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. मैं नेक्स्ट लेक्चर जब दूंगी तो उसमें इसका क्विक रिव्यू दूंगी, तो ध्यान से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. ओके. एक चीज़ रहेगी पीछे, ये इसमें एक चीज़ क्या रहेगी, मैंने आपको दिखानी थी असल में, कि हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये देखो ये एक पूरा सेल है, ठीक है, और इसमें ये लिपिड बायलेयर बनी हुई है, राइट. लिपिड बायलेयर, पूरी होल लिपिड बायलेयर, बहुत खूबसूरत लगी मुझे ये फिगर. अंदर भी वाटर है, इसके बाहर भी वाटर है, और ये देखो इस मेम्ब्रेन ने इस वाटर को इस वाटर से सेपरेट कर दिया है, ठीक है ना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम कह रहे थे ना कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इन्वायरमेंट से सेपरेट कर देती है. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इन्वायरमेंट से सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट. सो दिस इज व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन इज. ओके. लिपिड बायलेयर हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, सही है. ओके, अब ये फिगर देखते हैं, ये वाली फिगर एक बार फिर देखते हैं, रिपीट कर लेते हैं. लिपिड बायलेयर, वन लेयर ऑफ लिपिड एंड द अदर लेयर ऑफ लिपिड. बाय मीन्स टू, तो ये टू लेयर्स लिपिड की आ गई. फिर ये प्रोटीन्स आ गई,
हमें पता चल गया कि दो मॉलिक्यूल तो हमें पक्के याद हो गए, एक लिपिड बाइलेयर याद हो गया और एक प्रोटीन याद हो गया। फिर ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं, ये जो ब्लू बॉक्सेस लगे हुए हैं इनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। और हमने ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन से अटैच थे या फिर वो लिपिड से अटैच थे। लिपिड से अटैच हो तो उनका नाम बना देते हैं हम ग्लाइकोलिपिड, और अगर का प्रोटीन से अटैच है तो उनका नाम बना देते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। Or there is another molecule cholesterol which is missing in this figure anyways, but you know that cholesterols are also present in the lipid bilayer. Okay, small amount of carbohydrates are joined with lipid and proteins, ये मैं बता चुकी हूँ। In eukaryotic cell cholesterol is present in the lipid bilayer, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये lipid bilayer को stability provide करती है, ठीक है। ओके, रिपीटिशन आ गई। Okay, now the cell membrane structure in eukaryotes, many organelles, mitochondria, Golgi body, and endoplasmic reticulum are also bounded by cell membrane. यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, एक ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके पास भी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जैसी है। गोल्जी बॉडी की आप देखेंगे बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जैसी केमिकल कॉम्पोजिशन है। और अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करेंगे या क्लोरोप्लास्ट को, तो उनकी मेम्ब्रेन्स भी बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन जैसी ही होंगी, ठीक है ना। तो सो अब क्या होगा, ये जो सारी मेम्ब्रेन्स हैं वो केमिकली सेल मेम्ब्रेन जैसी हैं, इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द structure and function of cell membrane. If you have any question regarding cell membrane or anything else which you want to know, so you can ask me at any time. You can write me in my comment box, and you need to answer all of the quick review questions in the comments. Okay, if you have any other question, you can ask me. एंड आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जो भी पढ़ें बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और ख़ुद को हमेशा एक्सेल पोजीशन पे रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।